हेलो प्यारे बच्चों, आप सबों को यीशु। आइए हम सब मिलकर इस सेशन को एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा शुरू करें। प्यारे बच्चों, आइए अपने हाथ जोड़िए और आंखें बंद कीजिए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ, तू मेरी रक्षा कर। मुझे सब बुरी आदतों, शत्रुओं से बचाए रख। मुझे हमेशा आपसे जोड़ कर रख, ताकि मैं ख्रिस्त जीवन से कभी विचलित ना हूँ। मैं यह छोटी सी प्रार्थना करता हूँ प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे बच्चों, हमने पिछले सेशन में अध्याय 8 पढ़ा और मैंने अंत में आप सबों को कुछ प्रश्न दिए थे। आपने इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढा होगा, लेकिन मैं एक बार और उसका उत्तर आप सबों को दूंगा ताकि आप उसे अपने कॉपी में लिख सको। अध्याय 8 का जो पहला प्रश्न था वो था, इज़राइलियों ने शमूएल से क्या आग्रह किया? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर यह है, इज़राइलियों ने देखा कि शमूएल बूढ़ा हो चला था, इसलिए उसने एक नए राजा नियुक्त करने के लिए शमूएल से आग्रह किया। प्रश्न 2, इज़राइलियों के प्रथम राजा कौन थे? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर यह है, इज़राइलियों का प्रथम राजा शाऊल थे। प्रश्न 3, शाऊल ने इज़राइलियों के लिए क्या क्या किया? शाऊल ने इज़राइलियों के लिए क्या क्या किया? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर यह है, शाऊल ने जब कभी इज़राइलियों के ऊपर आक्रमण हुआ, उसने वीरता से उनका सामना किया और इज़राइली लोगों की रक्षा की। शाऊल ने अम्मोनियों, फिलिस्तियों और अमालेकियों से इज़राइलियों की रक्षा की। प्रश्न 4, दाऊद ने गोलियत को कैसे हराया? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर यह है, दाऊद ने अपनी झोली में बहुत सारे पत्थर रखे, उनमें से एक पत्थर निकाला, उसे गोफन में लगाया और गोलियत के माथे पर मारकर उसे मुंह के बल भूमि पर गिराकर पराजित किया। अगला प्रश्न, दाऊद में क्या क्या विशेष गुण थे? प्यारे बच्चों, इसका उत्तर यह है, दाऊद ईश्वर से जुड़ा हुआ था। दाऊद हमेशा इज़राइलियों के लिए सोचता था। उसमें वाद्य यंत्र को अच्छी तरह से बजाने और संगीत को गाने के अच्छे गुण थे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न, सुलेमान ने ईश्वर से क्या मांगा? इसका उत्तर यह है, सुलेमान ने ईश्वर से विवेक का वरदान मांगा। प्रश्न 7, सुलेमान के प्रमुख कार्य कौन कौन से थे? प्यारे बच्चों, सुलेमान ने एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया
और उसने विधान की मंजूषा को वहाँ रखा। उसके साथ साथ उसने अन्य देशों के साथ शांति संधि स्थापित की और अपने राष्ट्र को व्यापार में आगे बढ़ाया। आखिरी प्रश्न, इज़राइल के राजाओं के पतन के क्या कारण थे? प्यारे बच्चों, इज़राइल के राजाओं के पतन का मुख्य कारण था ईश्वर से दूर हो जाना और अपने में घमंड का पैदा होना। प्यारे बच्चों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखना। और मैंने जैसे कि पिछले सेशन में आपको बताया था, एक छोटा सा अभिनय, एक छोटी सी नाटिका भी गोलियत और राजा दाऊद के बीच की लिखना, और प्रश्न उत्तर लिखने के बाद ये आप लिख सकते हो। अब प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबों को अध्याय 9 चैप्टर 9 का पहला सेशन लेने जा रहा हूँ। अध्याय 9 नबी, पाठ का शीर्षक है नबी। आइए हम एक छोटी सी घटना के द्वारा इसको समझने का प्रयास करें। प्यारे बच्चों, एक फैक्ट्री थी, एक मिल थी। उसमें सुमित नाम का एक व्यक्ति उस फैक्ट्री में काम करता था। लेकिन जो फैक्ट्री का मालिक विजयकांत था, वो सभी मजदूरों के साथ, सभी कर्मचारियों के साथ समान पूर्वक व्यवहार नहीं करता था। इंसान की ज़िंदगी जीने में मदद नहीं करता था। उनके प्रति, सबके प्रति उत्तरदायी नहीं था। तो यहाँ पर ऐसा ही होता है कि एक दूसरा कर्मचारी जिसका नाम राकेश था, वो काम करते करते उसके पूरे हाथ कट जाते हैं। मशीन को चलाते हाथ कट जाते हैं। और उनकी उम्मीद थी कि कंपनी के मालिक, उद्योग के मालिक उनको कुछ पैसे दे, अस्पताल में ले जाए, दवाएं कराएं, कुछ मदद करें। कुछ भी नहीं की। और जब सुमित और दूसरे साथी उसके पास गुहार लगाने के लिए जाते हैं कि राकेश साहब, राकेश गरीब हैं, हाथ कट चुके हैं, दवाई का पैसा नहीं है, तो मालिक बहुत गुस्सा करता है, भागो यहाँ से। और उनको कहता, तुम यहाँ पंचायत करने मत आओ, बड़े न्याय करने के लिए आ गए। ऐसा कहकर सुमित और उनके साथियों को भगा देता है। प्यारे बच्चों, इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि आज भी हमारे समाज में बहुत भेदभाव है, अन्याय है, शोषण है, रिश्वतखोरी है, हत्याएं हैं, लूट है, बलात्कार है, बेईमानी है, दहेज है। और इन बुराइयों से लड़ने के लिए, बुराइयों के प्रति आवाज़ उठाने के लिए बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो आगे आते हैं। बहुत ही कम ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ऐसे नेता हैं, ऐसे मालिक हैं जो अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम जब इस अध्याय में पढ़ते हैं तो ऐसा ही हो रहा था। यहाँ तक कि इजरायली धीरे धीरे ईश्वर से दूर होने लगे थे। राजा भी ईश्वर से दूर होने लगे थे। अब प्रजा को बचाने के लिए, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए, उनको ईश्वर का वचन सुनाने के लिए कोई ना कोई तो जरूर चाहिए। राजा अपना काम ढंग से कर नहीं रहे थे। तो फिर प्यारे बच्चों, जो ईश्वर का विधान था, आपने पढ़ा है कि किस प्रकार से ईश्वर ने इजरायलियों के साथ एक नया विधान स्थापित किया। और उस समय लोगों ने बड़ी आवाज में कहा था, हम पालन करेंगे, आप ही हमारे ईश्वर होंगे और मैं और हम आपकी प्रजा होंगे। लेकिन प्यारे बच्चों, ये वादे खोखले थे। ये इजरायली लोग धीरे धीरे अन्य देवी देवताओं की पूजा करने लग गए। राजाओं में भी एक प्रकार ताकत आ जाती थी, दूर हो गए। और ऐसी स्थिति में प्यारे बच्चों, ईश्वर
नबियों को चुनता है, इजरायली लोगों को सही रास्ता बताने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए, उनको वापस सही रास्ते पे लौटाने के लिए। तो ईश्वर ने कुछ व्यक्तियों को चुना और वो व्यक्ति नबी कहलाए। क्या कहलाए? नबी कहलाए। क्यों चुना ईश्वर ने प्यारे बच्चों? इजरायली लोगों को वापस सही रास्ते पर और ईश्वर की ओर लौटाने के लिए उनको चुना। तो एक दिन ईसाइयास से ईश्वर ने कहा, मैं किसे भेजूं? हमारा संदेशवाहक कौन होगा? मेरे संदेश को कौन लोगों तक पहुंचाएगा? और तब ईसाइयास प्रभु को उत्तर देता, मैं प्रस्तुत हूं। ईसाइयास का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 8, मैं प्रस्तुत हूं, मुझको भेज। प्यारे बच्चों, पुरोहितों का बुलावा आता है। ईश्वर उनसे पूछते हैं, कौन तैयार है मेरी प्रजा को चलाने के लिए? और उनका उत्तर होना चाहिए, मैं प्रस्तुत हूं। आज हमारे छोटे बच्चे हैं, 5वीं में हम पढ़ते हैं, 6वीं में पढ़ते हैं, हम भी ऐसी बात बोल सकते हैं। कौन इस गरीब की मदद करने के लिए तैयार है? मैं प्रस्तुत हूं। कौन अपने माँ बाप की सेवा करने के लिए तैयार है? 2 भाई है, 1 भाई बोलना चाहिए या दोनों को बोलना चाहिए, मैं प्रस्तुत हूं। लेकिन ऐसा होता नहीं है प्यारे बच्चे। हमें प्रस्तुत हूं कहने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और दूसरों से अलग काम करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो नबी ईसाइयास कहते हैं, मैं प्रस्तुत हूं। और इस प्रकार प्यारे बच्चों, ईश्वर कई नबियों को चुनता है। तो मैं जब नबियों के बारे में पढ़ रहा था प्यारे बच्चों, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नबी होता क्या है, नबी का अर्थ क्या है, नबियों की जरूरत क्यों पड़ी राजाओं के बाद। तो उसका अर्थ हमको आमोस का ग्रंथ, इसाइयास का ग्रंथ, शमूएल 2, इनमें सब में हम पढ़ेंगे तो अलग अलग पुराने विधान के ग्रंथों में, किताबों में पढ़ने को मिलेगा कि नबी का अर्थ क्या है। नबी वे लोग हैं जो ईश्वर के द्वारा चुनकर लोगों के पास भेजे जाते हैं। किसके द्वारा? ईश्वर के द्वारा चुनकर। और किसके पास? ईश्वर के पास, ईश्वर से लोगों के पास भेजे जाते हैं। उन्हें ईश्वर का आत्मा और उसकी कृपा प्राप्त होती है। जो भी अच्छा काम करता है, जो भी ईश्वर का संदेश को लेकर लोगों तक जाता है, जो भी समाज में अन्याय के विरुद्ध लड़ता है, ईश्वर का आत्मा उन लोगों के पास रहता है और वो नबी कहलाते हैं। दूसरा, उन्होंने ईश्वर के बीच ईश्वर के वचन को प्रचार किया। उन्होंने ईश्वर की इच्छा को स्पष्ट करके लोगों को बताया कि ईश्वर आप लोगों से क्या चाहता है प्यारे बच्चों। और फिर उन्होंने समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का काम किया। उन्होंने लोगों को मन परिवर्तन के लिए आग्रह किया, पश्चाताप के लिए आग्रह किया। उन्होंने सत्य और न्याय के स्थापना की, उनके लिए संघर्ष किया। याद रखना प्यारे बच्चों, नबी ईश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं और ईश्वर के लोगों तक भेजे जाते हैं। और फिर उन्होंने हमेशा अपने जीवन में अपने दुख को नहीं देखा, अपने सुख को नहीं देखा। उन्होंने दूसरों के सुख के लिए और समाज की सेवा के लिए लड़ते लड़ते और ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए अपने प्राणों की आहुति भी कई नबियों ने दी, और ईश्वर उनको पुरस्कार भी देता है। तो प्यारे बच्चों, इस अध्याय में हम कुछ नबियों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि एलिया। पहला नबी किसके बारे में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? एलिया। एलिया का जन्म ईसा पूर्व 9वीं शताब्दी में राजा अहाब के शासनकाल में हुआ था। याद रखना प्यारे बच्चों, राजा अहाब। और उन्होंने राजा अहाब की घोर निंदा की, क्योंकि राजा अहाब एक न्याय करते राजा नहीं थे, भेदभाव करते थे, लोगों का शोषण करते थे। उसने नाबोत नामक व्यक्ति की दाखबारी पर कब्जा कर लिया। और प्यारे बच्चों, नबी एलिया ने कारमेल पर्वत पर बलि चढ़ाई और इस बलि के द्वारा लोगों को ये बताना चाहता था कि ईश्वर आप लोगों से क्या चाहता है। जो बाल देवता की पूजा करते थे उनके विरुद्ध उसने आवाज़ उठाई। और प्यारे बच्चों,
आपको पता होना चाहिए कि वो जीवित ही स्वर्ग में उठा लिए गए, क्योंकि उनके पास ईश्वर का आत्मा था, ईश्वर का वरदान था। और फिर एक नया नबी पैदा हुआ, नया नबी चुना गया ईश्वर के द्वारा, वो था आमोस। क्या नाम था? आमोस। और नबी आमोस का जन्म 8वीं शताब्दी में हुआ था। वे एक चरवाहा थे, अंजीर के पेड़ों की देखभाल करते थे, न्याय के लिए लड़े, और इसलिए नबी आमोस को न्यायवादी नबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यायवादी नबी। उन्होंने झूठे देवी देवताओं की पूजा करने से लोगों को रोका। और इसी प्रकार प्यारे बच्चों, नबी एलिया के बारे में पढ़ा, नबी आमोस के बारे में पढ़ा, नबी ईसाया के बारे में पढ़ा, और मैं आप सबों को अगले सेशन में कुछ और नबियों के बारे में जानकारी दूंगा। तब तक आप अपनी किताब पृष्ठ संख्या 41, 42, 43 और कुछ दूसरी चीज़ें, अपने बाइबल के कुछ अध्याय हैं, आमोस का ग्रंथ भी पढ़ सकते हो, एजेकियल का ग्रंथ पढ़ सकते हो, जिसमें आपको नबियों के बारे में जानकारी मिलेगी। इसी के साथ इस सेशन को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सबों को यीशु पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर